वालेकुम। बेटे आज जो है हम पहला चैप्टर ओ लेवल्स का मेजरमेंट इससे रिलेटेड बात करेंगे। और आज जो पहली एक दो चीजें जो इस लेसन वन में हम कवर करेंगे उनमें से एक तो है प्रीफिक्सेस क्या है। हम प्रीफिक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने अक्सर क्वेश्चन में जो आंसर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाने होते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और उसके बाद आपसे हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है और मेजरमेंट में हम कौन कौन सी चीज़ों को कंसीडर करेंगे। तो बेटे प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? दीज आर द सिंबल्स। ये सिंबल्स होते हैं which are symbols which are used before SI units। ठीक है जी। लाइक फॉर एग्जांपल आप लेंथ मेजर करते हैं। लेंथ का बेटे SI यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ का SI यूनिट क्या है? मीटर, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और वैसे इट इज मीटर। अब बेटे इस मीटर से पहले, इस मीटर यूनिट से पहले अगर मैं यहाँ पर कोई लेटर लिखता हूँ C के, ये बेटे प्रीफिक्सेस हैं। अब ये सारे प्रीफिक्सेस जो है हमारे पास, ये आपको याद होने चाहिए। इनका फैक्टर क्या है वो भी याद होना चाहिए। आपको अगर फैक्टर याद होगा, आपको एक फॉर्म से, एक यूनिट की फॉर्म से दूसरे यूनिट की फॉर्म में जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटे सबसे पहले एक बात याद रखना, हमारे पास एक सेंटी है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, ये एक प्रीफिक्स है। और सेंटी से पहले एक और है दैट इज डेसी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। और इनका फैक्टर क्या है? इसका फैक्टर है 10 रेज टू पावर -1, सेंटी का है 10 रेज टू पावर -2। वो प्रीफिक्सेस जिनकी पावर्स नेगेटिव है, मैं पहले वो लिख रहा हूँ एक सीक्वेंस के साथ। सेंटी के बाद हमारे पास है एक प्रीफिक्स मिली विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ये इनके सिंबल्स हैं, ये बेटे इनके सिंबल्स हैं जो हम यूनिट से पहले यूज करते हैं। तो इसका फैक्टर जो है वो 10 रेज टू पावर -3 है। मिली के बाद आपके पास एक फैक्टर आ जाता है माइक्रो। माइक्रो को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि यू की तरह है, बट इट इज म्यू। सो इट इज 10 रेज टू पावर -6। माइक्रो के बाद बेटे एक और स्केल फैक्टर, सॉरी प्रीफिक्स है दैट इज नैनो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n और इसका स्केल फैक्टर है, इसका सॉरी फैक्टर है 10 रेज टू पावर -9। ठीक है जी, ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा भी है लेकिन हमारे सिलेबस में यहाँ तक ज्यादातर पूछते हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो हमारे पास इको है दैट इज 10 रेज टू पावर -12। अब जो पॉजिटिव पावर वाले प्रीफिक्सेस हैं हम उनकी बात कर लेते हैं, जिनमें से 83 से अबव जाएं तो हमारे पास किलो है। किलो इज रिप्रेजेंटेड बाय k, इट्स स्केल फैक्टर इज 10 पावर 3। किलो के बाद हमारे पास है बेटे मेगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M और इसका जो फैक्टर है दैट इज 10 पावर 6। मेगा के बाद हमारे पास है गीगा। गीगा को हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 10 रेज टू पावर 9। फिर हमारे पास टेरा है। टेरा इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T एंड इट्स फैक्टर इज 10 रेज टू पावर 12। ये बेटे आपको याद होने चाहिए। ये आपको हेल्प आउट करते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू आ जाती है like this, you are having length for example 0.001। तो बेटे कई दफा हमने एक एक पार्ट में जो आंसर फाइंड आउट किया होता है या जो वैल्यू होती है उसे कैरी करना होता है अगले पार्ट्स में। तो अगर आप इस तरह से आंसर लिख रहे होते हैं तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आप ना कोई एक जीरो मिस कर जाओगे, तो जिसकी वजह से नेक्स्ट वैल्यू में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इसे किस फॉर्म में लिख लेंगे? हम प्रीफिक्सेस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे? 1 2 3 डेसिमल प्लेस में इधर मूव करूंगा तो इट बिकम्स 1.0। व्हेन आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बेटे 10 की जो पावर होगी दैट विल बी नेगेटिव, और जितने डिजिट्स मैंने मूव किया है या डेसिमल प्लेस मूव किया है उतनी ये इसकी पावर आ जाएगी। तो इट बिकम्स 1 एक्सपोर्ट -3। अब बेटे अभी आपको बताया कि ये क्या था, ये आपके पास
प्रीफिक्स की एक वैल्यू है। आप देख सकते हैं कौन सा प्रीफिक्स है, इट इज रिप्रेजेंटिंग टू मिली, ये वाली वैल्यू है, तो हम ये यूज कर लेंगे, यानी इस फैक्टर को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, मिली के साथ। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये वैल्यू थी मीटर में, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, तो दिस इज इन मीटर, तो ये जो चीज है, ये फैक्टर जो है, ये हम m से रिप्लेस कर देंगे 1.0 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम वेरी कर सकते हैं। तो इन चीजों को आपने ख्याल में रखना है और इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू है लेंथ की, बिगेस्ट वैल्यू आ रही है, ये तो स्मॉलेस्ट थी, अगर बड़ी वैल्यू हम काउंट कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू आ रही है 20,000 मीटर। तो बेटे आपने क्या करना है, 1 2 3 डेसिमल प्लेस मूव करें। अब 4 करेंगे तो आपको कोई प्रीफिक्स नहीं मिलेगा, 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000, तो हम 3 डेसिमल मूव कर रहे हैं तो इट बिकम्स 20, और ये जो 3 जीरोस हैं इनको हम फैक्टर में फॉर्म में लिख लेंगे 10 पावर 3। ठीक है, हमेशा ये 10 रेज टू पावर प्रीफिक्स फैक्टर्स इनके चल रहे होते हैं प्रीफिक्सेस के, इट बिकम्स मिली, और ये जो 10 रेज टू पावर 3 है ये किस प्रीफिक्स के इक्वल है, ये किलो के इक्वल है, तो हम इस 10 रेज टू पावर 3 की रिप्लेसमेंट क्या कर देंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे, और जो कि किलो है, एंड इट सिंबल इज के, तो इट बिकम्स 20 किलोमीटर। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। विद टाइम जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होता जाता है, ये चीजें हम मजीद डिस्कस करते जाएंगे। कुछ फॉर्म्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस हैं, उनमें डिमांड होगी, हम जब उनको देखेंगे तो ये खुद ब खुद आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कैसे हमने इनको चेंज करना है। अब इट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम आंसर को जो है बेटे, आंसर विल बी गिवन इन फॉर्म ऑफ multiple of 10, multiple of 10, or you can say multiple of 10 raised to power, multiple of 10 raised to power। अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है, वो है 20,000, अगेन आई टेक द सेम वैल्यू, 20,000 मीटर इज द लेंथ। अब बेटे मैंने इसे किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये 10 रेज टू पावर में वैल्यू जानी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10 रेज टू पावर। अब ये क्या करना पड़ेगा मुझे, एक नॉन जीरो वैल्यू ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल क्रिएट करनी है, वन नॉन जीरो वैल्यू ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। अभी डेसिमल आपका कहाँ पर है, आप फॉर एग्जांपल देखें, द डेसिमल इज हियर, तो जब मैं इसको मूव करूंगा 1 2 3 4, ये नॉन जीरो वैल्यू है, 2 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, और करते हैं 2 टाइम्स 10,000। मैंने ये जो जीरोस थे इनको सेपरेट कर लिया, तो जब मैं इसे दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू। तो ये जो 10,000 है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 रेज टू पावर 4, 2.0 टाइम्स 10 पावर 4। तो दिस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये एक नॉन जीरो वैल्यू है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन के साथ, ये मेरी एक नॉन जीरो वैल्यू है, और ये मल्टीपल ऑफ क्या आ गया, 10 रेज टू द पावर। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। जब हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आइडिया कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कई दफा हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, या हमें क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं। सो वन मोर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास बेटे स्पीड है, स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, ये याद रखिएगा, ये इसका स्पीड का एसआई यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। सम स्टूडेंट्स राइट लाइक दिस, ये भी ठीक है, लेकिन आई सजेस्ट कि आप इस तरह से लिखा करें, कई दफा हमें यूनिट्स को डील करना पड़ेगा, आप जब आगे नेक्स्ट लेवल में मूव करेंगे तो आपने एसआई यूनिट्स को क्या करना है, सॉल्व करना होता है, एसआई बेस्ड यूनिट्स को, उनकी पावर्स को का भी ख्याल रखना होता है। तो इट इज बेटर टू राइट इन दिस फॉर्मेट, मैं उसे इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, तो दिस नेगेटिव इज इंडिकेटिंग टू पर, मीन्स समथिंग इज इन द डिनोमिनेटर, और हम उसे ऊपर न्यूमिनेटर में लेकर आए। बेटे मेरे पास स्पीड है फॉर एग्जांपल 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 300 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहाँ पर क्या
करूंगा, मैंने डेसिमल मूव करना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो आई कैन राइट इट 3 times 10, oh sorry 100. So this 100 can be written as 10 power 2, so it becomes 3 expo 2. This is multiple of 10 raised to the power. So ये बेटे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। दिस आंसर इज इन मीटर पर सेकेंड। एक और एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल आपके पास एरिया है and area is for example 22,100 मीटर स्क्वायर। तो बेटे हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, we will be shifting decimal from here 1 2 3 4, so it will be 2.2100 times 10 raised to power 4 मीटर स्क्वायर। अगर बेटे वैल्यू डेसिमल की दूसरी तरफ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास एरिया है दैट इज 0.00136 मीटर स्क्वायर, तो आप कर सकते हैं। नाउ द डेसिमल विल मूव टू द राइट 1 2 3, so it becomes 1.36 times 10 raised to power -3 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। आई होप सो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो गया होगा और प्रीफिक्सेस भी। अब बेटे नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, हम बात करते हैं एसआई यूनिट। बेटे हम मोस्टली जो है आंसर्स अपने यूनिट्स के साथ लिखते हैं। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स प्ले अ significant role in understanding the dimensions which are given or which are measured। तो जो भी डायमेंशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, इट कैन बी मेजर्ड इन मीटर, ये इसका एसआई यूनिट है। हाँ, हम इसमें किलोमीटर भी यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर भी, ये यूनिट जरूर है बट इट इज नॉट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हम यूज करते हैं, और हर फिजिकल क्वांटिटी का एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिट है। तो सिमिलरली एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, हम उसे मेजर करेंगे किसमें, मीटर क्यूब में। इट कैन बी मेजर्ड इन लीटर एज वेल। देन आप स्पीड को देख लें, स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। वर्क का एसआई यूनिट हम 1 जूल यूज करते हैं। तो ये आप देखेंगे विद टाइम जैसे जैसे सिलेबस कवर होता जाएगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा यूनिट है, और फिर समटाइम्स हमें ये भी देख कन्वर्ट भी करने पड़ते हैं या बताना पड़ता है कौन सा यूनिट किसके इक्विवेलेंट आ रहा है। इसके बाद अगर हम मूव करें, हमारे पास कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, पहले तो मैं उनके नाम मेंशन करता हूँ जो हम स्टडी करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नंबर 1, आप मीटर रूल की बात करेंगे। मीटर रूल के बाद आप मेजरिंग टेप की बात कर सकते हैं। मेजरिंग टेप जो है उसे हम टेप मेजर भी या टेप भी कहते हैं, टेप। ठीक है जी। अगर बहुत पुराने क्वेश्चन देखें उसमें आपको स्टील टेप या क्लॉथ टेप के नाम से भी ऑप्शंस नजर आती हैं P1 में, तो वो जो है वो हम डिस्कस जरूर करेंगे, स्टील टेप और क्लॉथ टेप होती क्या है। मेजरिंग टेप के बाद स्टॉप वॉच, इसको हम डिस्कस करेंगे। मेजरिंग सिलेंडर को डिस्कस करेंगे, और मेजरिंग सिलेंडर के बाद हमारे सिलेबस में माइक्रोमीटर भी शामिल है। माइक्रोमीटर जिसे हम स्क्रू गॉज भी कहते हैं। तो बेटे पहले हम डिस्कस करते हैं मीटर रूल होता क्या है और हम इसे यूज क्यों करते हैं और कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है। बेटे ये वुडन स्केल नजर आ रहा होगा आपको, मैं टिक प्लेस करता हूँ यहाँ पर, ये मीटर रूल कहलाता है। दिस इज मीटर रूल। अब बेटे इसे यूज क्यों किया जाता है, आपको देखते ही पता चल गया होगा। हम इसे लेंथ मेजर कर सकते हैं, कोई विड्थ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू measure length within 1 मीटर। तो ये याद रखना, इसकी बेटे जो रेंज है ना वो 1 मीटर तक है। हम जो लेंथ 1 मीटर के अंदर अंदर लाई करती हैं हम उनको आसानी से इससे मेजर कर सकते हैं। 1 मीटर और समटाइम्स वी से 100 सेंटीमीटर, क्योंकि इस स्केल में आप देखें कई दफा यहाँ पर एक स्केल गिवन होता है अपर साइड पे हमारे पास इन सेंटीमीटर, और यहाँ पर गिवन होता है हमारे पास मीटर्स में।
तो ये मैक्सिमम रेंज इसकी 100 सेंटीमीटर। मेन खासियत है कि हम इसे लेंथ मेजर कर सकते हैं किस रेंज तक, बिटवीन 1 और यू कैन से टिल 100 सेंटीमीटर। इसके साथ ही हमारे पास एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम क्या नाम देते हैं, मेजरिंग टेप। दिस इज मेजरिंग टेप, और ये स्टील टेप भी कहलाता है। बेटे इससे क्या करते हैं हम, इट इज यूज्ड टू मेजर लॉन्ग स्ट्रेट डिस्टेंसेस। जो बेटे 100 सेंटीमीटर के रेंज से बाहर चले जाएंगे या 1 मीटर की रेंज से बाहर चले जाएंगे, वो हम इससे मेजर करते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेट डिस्टेंसेस ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। ये मेजरिंग टेप है, दिस इज द मेजरिंग टेप, ऑल्सो नोन एज स्टील टेप, ठीक है। अब एक होती है हमारे पास क्लॉथ टेप, उसका भी मैं आपको बता दूं। क्लॉथ टेप से बेटे हम क्या करते हैं, हम कर्व्ड सरफेसेस का डाया या सरकमफ्रेंस, कर्व्ड सरफेसेस का सरकमफ्रेंस मेजर करते हैं। क्लॉथ टेप, इट इज यूज्ड टू measure the circumference of curved surfaces। जैसे बेटे फुटबॉल का सरकमफ्रेंस है, फुटबॉल का या बॉल का सरकमफ्रेंस है, फुटबॉल, लो माय गॉड स्पेलिंग, फुटबॉल सरकमफ्रेंस, उसे मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम बेटे क्लॉथ टेप यूज करेंगे। सपोज ये एक फुटबॉल है या बॉल है, ठीक है जी। तो इस पॉइंट से लेकर दोबारा इस पॉइंट तक जो हमने मेजरमेंट करनी है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है जी। और ये सरफेस के साथ साथ होगी, सरफेस के बिल्कुल ऐसे साथ साथ जो मेजरमेंट होगी, दिस इज सरकमफ्रेंस। इसको हम कर्व कह रहे हैं, कर्व। इसी तरह बेटे वेस्ट मेजर करने के लिए, वेस्ट ऑफ अ पर्सन, तो हम क्या यूज करेंगे, क्लॉथ टेप यूज करेंगे, लेकिन हम इसे टेप मेजर भी कह सकते हैं। तो आज जो है हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। हमने 1 मीटर रूल को डिस्कस किया, मेजरिंग टेप को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम स्टॉप वॉच, मेजरिंग टेप, सॉरी मेजरिंग सिलेंडर और माइक्रोमीटर को डिस्कस करेंगे। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो बेटे आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।